बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सेट्स गिवन है, जो वेन डायग्राम गिवन है, उसमें हमारे पास वेन डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि ए हमारे पास सी सेट के अंदर मौजूद है। इट मीन्स डैट ए इज़ द सबसेट ऑफ सी, मीन्स डैट ए की तमाम वैल्यूज सेट सी के अंदर मौजूद हैं, यानी ए इज़ द सबसेट ऑफ सी एंड सी एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। इट मीन्स दैट बी और सी की कुछ वैल्यूज सेम आ रही हैं, जिसकी वजह से बी और सी ओवरलैपिंग सेट है। तो हमें शेड करना है एरिया, मुझे इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी शेड करना है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को शेड कर देता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स डैट वो वैल्यूज़ जो बी में भी मौजूद हैं और सी में भी मौजूद हैं, वो वैल्यूज़ हमारे पास रिजल्ट में आ जाएंगी। तो जो वैल्यूज़ बी और सी में मौजूद होंगी वो ये ओवरलैपिंग एरियाज़ में आएंगी। तो यानी रिजल्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज़ दिस एरिया, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का। नेक्स्ट हमारे पास अब बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना ए के साथ। तो पहले मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ए हमारे पास सी के अंदर मौजूद है, तो ये मेरे पास आ गया ए सेट। अब ए और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है। अब मुझे यहाँ पे यूनियन लेना है किस किस का, ए का और बी इंटरसेक्शन सी का। इन दोनों सेट्स के यूनियन लेने हैं। यूनियन मीन्स डैट इन दोनों सेट्स में जो जो एरिया सिलेक्टेड हैं वो तमाम एरिया सिलेक्टेड हो जाएंगे रिजल्ट में। यानी इसमें बी और सी के सेम एरियाज आ रहे हैं, बी और सी की सेम वैल्यूज़, और इसमें ए। तो यहाँ पे ए, इसमें ए सिलेक्टेड है तो इसमें भी ए सिलेक्ट आ जाएगा, और इसमें दोनों का ओवरलैपिंग एरिया सेलेक्ट आ रहा है तो इसमें ओवरलैपिंग एरिया सेलेक्ट आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ। बी यूनियन सी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बी यूनियन सी का मतलब ये है कि बी और सी दोनों को आप सिलेक्ट कर लें। तो अब बी क्या है, बी ये पूरा सेट बी है, इसमें ये वाला एरिया भी आ रहा है और ये वाला, यानी जो वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद होंगी और जो वैल्यूज़ यहाँ मौजूद होंगी वो बी सेट होगा। नेक्स्ट सी। सी में आपके पास जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही होंगी जो बी के साथ ओवरलैपिंग है, जो वैल्यूज़ यहाँ आ रही हैं और जो वैल्यूज़ ए में मौजूद हैं वो बी का पार्ट भी हैं। यानी जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पे आ रही हैं वो सी, और ये दोनों एरियाज बी के। तो बी यूनियन सी में बी के तमाम वैल्यूज़ और सी की तमाम वैल्यूज़ सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इसमें ये पूरा एरिया, तो रिजल्ट आ गया बी यूनियन सी। इसमें बी भी पूरा कवर हो गया, बी की भी तमाम वैल्यूज़ आ गई, सी की भी तमाम वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट मुझे इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी का और ए का। तो पहले मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ए क्या हमारे पास सेट सी के अंदर मौजूद है, ए सेट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये अब इन दोनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों किन किन के, ए में और बी यूनियन सी में, इन दोनों सेट्स के दरमियान में हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो इन दोनों सेट्स में सेम वैल्यूज आएंगी, या जो एरिया इसमें भी सिलेक्टेड है और जो एरिया इसमें भी सिलेक्टेड है वही सिर्फ रिजल्ट में आएगा। इंटरसेक्शन में हमारे पास जो एरिया दोनों में सिलेक्टेड होता है वो आता है, और यूनियन में जो एरिया तमाम सिलेक्टेड हैं, इसमें भी सिलेक्टेड है, बेशक इसमें भी सिलेक्टेड है, दोनों में भी सिलेक्टेड है, जो एरिया दोनों में कॉमन सिलेक्टेड हैं या किसी एक में सिलेक्टेड आ रहे हैं वो भी यूनियन में सिलेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में वो एरियाज आते हैं जो दोनों में आपके पास हाईलाइटेड हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ए सिलेक्टेड है और यहाँ पे भी सिर्फ, यहाँ पे भी ए सिलेक्टेड आ रहा है। तो ए तो सिलेक्टेड दोनों में ही सिलेक्टेड है, तो ए सिलेक्ट हो जाएगा। ए के अलावा कोई भी ऐसा और एरिया नहीं है जो दोनों में सिलेक्टेड हो, तो उसका रिजल्ट में सिर्फ ए आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया, तो बी और सी का कॉमन एरिया ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट हमें अब ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले मैं ए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया। अब ए और बी इंटरसेक्शन सी में इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों में जो सेम एरिया सिलेक्टेड हैं वो सिलेक्टेड आ जाएंगे। यानी अब मुझे इंटरसेक्शन लेना है ए का
बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो बी इंटरसेक्शन सी और ए, इन दोनों में जो कॉमन एरिया सेलेक्टेड आ रहे हैं वो आ जाएंगे। इसमें सिर्फ ये वाला एरिया सेलेक्टेड है, इसमें सिर्फ ये सिलेक्टेड है, दोनों में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो सिलेक्टेड कॉमन हो। तो इसका रिजल्ट में कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स दैट जब कुछ भी सिलेक्ट ना हो, दैट शो दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ दिस इज एम्प्टी सेट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए भी सिलेक्ट हो जाएगा, बी भी सिलेक्ट होगा। तो ए हमारे पास ए का तमाम एरिया और बी का तमाम एरिया, तो बी के तमाम एरिया में ये दो एरियाज आ रहे हैं, तो ये बी का भी तमाम एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ। तो पहले मैं सिर्फ सी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सी में आपके पास ये एरिया भी, सी ये सर्किल है। अब इस सर्किल के अंदर कुछ वैल्यूज़ बी की भी आ रही हैं और ए पूरा भी आ रहा है। इसका मतलब है ये तमाम एरिया सी है, ये पूरा मैंने सी सिलेक्ट कर लिया, ये पूरा सी आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इन दोनों में जो जो एरिया सिलेक्टेड है तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये पूरा बी सिलेक्टेड है, यहाँ पे नहीं है लेकिन सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये तो बी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और इस तरफ सिर्फ ए सिलेक्टेड है, सी सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा सी सिलेक्टेड है, तो सी पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। यूनियन में दोनों में कोई एरिया अगर एक में भी अगर सिलेक्टेड है तो वो सिलेक्ट हो जाता है, तो ये सारा ही एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें हमने क्या किया है, ए यूनियन बी का और सी का यूनियन लिया है। तो यहाँ तक ये हमारे पास कंप्लीट हो गया पार्ट 2। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम।